प्यारे विद्यार्थियों, एट यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं। अब इसमें आज हम लोगों को सीखना क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो ये जो है हमारी जो केमिस्ट्री है 10th की साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है उसका ये चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर 1 में है। अब आपके पेपर में कोई ना कोई इक्वेशन आपको आएगा जिसको आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो हमने क्या किया है, कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन का सेट बनाया है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। मेनली अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया है, समेटने का प्रयास किया है कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इजी से इजी मेथड, कैसा मेथड, इजी से इजी मेथड बताया जाएगा कि आप लोग केमिकल इक्वेशन देखने के बाद में उसको तुरंत क्या कर ले जाओ, बैलेंस कर ले जाओ या संतुलित कर ले जाओ। ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा क्योंकि इस क्लास से आपका कम से कम 4 नंबर पक्का होने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन की जब शुरुआत करेंगे तो हमको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करके उन्हें क्या करना है, संतुलित करना है। मींस हमको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। अब स्टेटमेंट से हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है। पहले केमिकल इक्वेशन बना करके फिर उसको संतुलित यानी बैलेंस भी करना है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस से संयोग करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। हमसे क्या कहा गया है भाई, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन गैस और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। दोनों ने रिएक्शन किया है और बना क्या है, NH3। क्या बना है, NH3। ठीक है, ये हमारा इसका ए वाला है। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए आपको देखना क्या है, इधर लिख लेना है R, इधर लिख लेना है P। R का मतलब हो जाएगा रिएक्टेंट और P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है भाई, N दिया हुआ है। N कितना है, 2, और यहाँ पे N कितना है, 1 है। ठीक, चलो यहाँ फिर H लिखेंगे। H कितना दिया हुआ है, 2, और यहाँ पे H कितना लिखा हुआ है, 3। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जैसे जितनी संख्या यहाँ पे n की है उतने संख्या यहाँ n हो जाए, जितने यहाँ पे h है उतने यहाँ पे h हो जाए। बस हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग बैलेंस। सबसे पहले इस पे आते हैं। n कितना दिया हुआ है भैया, 1 दिया हुआ है, और n यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2। तो हमको तो 2 तो करना ही पड़ेगा। तो जब हम इसको 2 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हमारा हो गया 2। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मन में आ रहा होगा कि h में मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन h में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NH3 साथ में लिखा हुआ है। चलो छोड़ दें। अगर अब n भी क्या हो गया, 2। जब n 2 हो जाएगा तो ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आप 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे 2 लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ही है, इसको 6 बनाने के लिए इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो हमारा बैलेंस वाला रिएक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको बैलेंस वाला रिएक्शन मिलेगा N2 + 3H2 आयरो 2NH3। क्या मिला, N2 + 3H2 आयरो 2NH3। अब देखो यानी यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन 3 2 = 6 और 2 3 = 6, यानी कि ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। कौन सी गैस है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, और वायु में दहन हुआ तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। कैसे, आइए देख लेते हैं कैसे, आइए देख लेते हैं बी वाला। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसका वायु की ऑक्सीजन में दहन हुआ तो बना क्या, H2O और प्लस SO2। H2O और क्या बना है, SO2 बना है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। वही पुराना तरीका, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में H कितना है, 2, S कितना है, 1, O कितना है, 2। चलो इस पे आ जाओ, H कितना है भाई, 2, O कितना है, तो 1 यहाँ 2 यहाँ 3 हो गया। और S कितना है भाई, S है 1।
यस कितना है 1 है। बस इसी को हम लोग क्या कर ले जाएं, संतुलित कर ले जाएं। वो हमारा यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है। तो इसी को हम लोग संतुलित कर ले जाएं, बस हमारा काम क्या हो जाएगा। अब देखो 2 है और 3 है, तो ये 2 और 3 ऐसे संतुलित होगा। इसमें जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बताओगे कि 6 होगा। यानी कि यहाँ या तो 6 हो जाए और यहाँ भी 6 हो जाए, तो 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, चलिए भाई देख लेते हैं कि कैसे ये 6 हो पाएगा, कैसे ये हमारा 6 हो पाएगा। एच कितना है 2, तो सबसे पहले इसकी संख्या को जब हम करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अब इसमें 2 से। तो इसमें चूंकि कई जगहों पे लिखा हुआ है तो सिंपल सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो गया 3O, हमारा क्या हो गया 3O2 और आयरन। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बस हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या 2H2O और प्लस क्या हो गया 2SO2। ठीक है, देखो अब ये देखो ये 6 हो गया। अगर चूंकि यहाँ पे 2 जगह पे लिखा हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगहों पर हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, O + O2 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हमें दोनों जगहों पर यानी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अब इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले पोर्शन में, तो H की संख्या भी डिसबैलेंस हो गई। अब H की संख्या को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2H2S + 3O2। इस तरीके से ये वाला जो हमारा रिएक्शन हुआ ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, चलते हैं अगले रिएक्शन पे। अगला क्या कह रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। एल्युमिनियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना और बेरियम सल्फेट बना है। ठीक है, चलो भाई ये वाला रिएक्शन देखते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया एल्युमिनियम सल्फेट प्लस BaCl2 हो गया बेरियम क्लोराइड। अब बना क्या AlCl3 प्लस ये क्या हो जाएगा भाई BaSO4। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो क्या Rp आपको लिखना ही पड़ेगा। Al कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर Al 1 है। SO4 कितना है, SO4 यहाँ पे 3 है और SO4 यहाँ पे कितना है भाई 1 है। चलो फिर Ba कितना है 1 है, यहाँ पर भी Ba 1 है। Cl क्या है भाई, Cl यहाँ पे 2 है और Cl यहाँ पे क्या है 3। अब ये 2 3 आ गया, इसी को इक्वल करना है, इसको हमें 6 बना देना है। क्या बना देना है 2 3, इन्हीं को सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए। मे बी जैसे आप इस Cl को बैलेंस करेंगे आपका रिएक्शन भी हो सकता है बैलेंस हो जाए। तो चलो हम लोग Cl को ही बैलेंस कर लेते हैं। Cl को क्या बनाना है 6 बनाना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे क्या Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक, प्लस 6 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3BaCl2 आयरो। इसको भी 6 बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा AlCl3 प्लस। अब देखो सारा हो गया, Ba3 है, SO4 3 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा BaSO4। मतलब कुछ करना ही नहीं, केवल एक बार आपको लिखना है, फिर जो भी इधर उधर है उसको आपको क्या करना है डायरेक्टली सॉल्व आउट कर लेना है, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जो कि हमारा बैलेंस हो चुका है। इसी सेक्शन में चौथा क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके, पोटेशियम धातु है, पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा भाई, चलो देख देते हैं। क्या है पोटेशियम धातु के है, किससे अब क्रिया करी H2O से, बना क्या KOH बना और प्लस H2 बना। क्या बना KOH बना और प्लस में क्या बना H2। चलो इसको संतुलित कर लेते हैं। कैसे संतुलित करेंगे, Rp K कितना है 1 है, यहाँ पर भी K कितना है 1 है, H कितना है 2 है, यहाँ पे H कितना है भाई 3 है, H कितना है 3 है। उसके बाद में
O कितना है, यहाँ पे 1 है और वो यहाँ पर भी क्या है, 1 है। अब इसी H को हमें संतुलित करना है 2 3। तो 2 3 को हमेशा ध्यान दीजिए, जब ये 2 और 3 वाला फॉर्मेट मिलेगा तो आपको इसे 6 बनाना ही बनाना है। 2 3 को आपको क्या करना है, 6 बनाना ही बनाना है। 6 बनाओगे तभी ये हमारा क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं इसको, चलो इसको सबसे पहले OH, यहाँ पे H और H2 और H जो हम लोगों ने लिख लिया है, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा H2O होता है ये H और OH का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे H हमारा 1 है और यहाँ पे H कितना हो गया, 2, और यहाँ पे OH कितना है, ये भी 1 है, और यहाँ पे OH कितना हो गया, 1 हो गया, दोनों कंडीशन में। तो इस H को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2H2O हो जाएगा, और फिर 2OH के लिए हमें K में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2KH हो जाएगा। अब इस 2 को लेकर के आएंगे यहाँ तभी हो जाएगा 2K। तो ओवरऑल हमारा ये बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल हमारा ये क्या बन जाएगा, 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस 2H2। बस ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा, ध्यान से देखिएगा। के देखो 2 2, H2 कितना है, अगर H ही काउंट कर लो तो 2 2 जा 4, 2 यहाँ और ये सॉरी ये 2 यहाँ गलती से लिख गया, 2 यहाँ पे जो है ये गलती से लिख गया, H2 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, O कितना है 2, यहाँ पे भी हो गया 2। तो इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया गया है और हमको सिंपल क्या करना है, संतुलित करना है। सिंपल क्या करना है, संतुलित। पहला लिखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, आयरो लिखा हुआ है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O लिखा हुआ है। पहला जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। पहला जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है HNO3 का होल, लिखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O, यही लिखा हुआ है आपके इक्वेशन में। ये देख लीजिए, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सिंपल तरीका हम लोग लिखेंगे R और P लिखेंगे। अब R में देखो H यहाँ पे कितना है भाई, 1 है, NO3 कितना है, 1 है, Ca कितना है, ये भी 1 है, और OH कितना है, 2, OH कितना है 2। इधर आ जाओ, Ca कितना है 1, NO3 कितना है 2, NO3 कितना हो गया 2, H कितना है 1, OH कितना है 1, H2O को हम क्या मान लेंगे, H और OH मान लेंगे। H2O को हमने क्या मान लिया है, H प्लस OH मान के हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इसमें सारी की सारी संख्याएं लगभग सेम दिख रही हैं, बस मसला कहाँ पे है, समस्या NO3 पर। ये 1 है और ये क्या है 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। इसको 2 कर देंगे, बस ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो 2 करके देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास में। तो ये हो गया 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो, ये क्या हो गया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस क्या हो गया, H2O हो गया। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। चलो जरा देखते हैं कि ये क्या हुआ, बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी NO3 कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे NO3 भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 2 जा 4 यहाँ पे है। तो 4 करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे बस। अब देखो भाई ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ पे भी 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O।
Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, एरो क्या बना हुआ है, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इधर R इधर P। अच्छा, RP लिखने की जरूरत भी नहीं, चलो आज हम लोग बिना RP लिखे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। NaOH, Na देखो यहाँ कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2, सबसे पहले यही लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 2NaOH प्लस H2SO4, इसको भी ऐसा लिख लेते हैं H2SO4 एरो। क्या हो गया, Na2SO4। RP भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा H और OH देखो, 2H है 2 OH है, तो वाटर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2H2O। हम लोगों ने ना R लिखा ना P लिखा, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सिंगल लाइन में हमारा बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हुआ, हमने सिर्फ ये देखा कि Na यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 कर दिया। अब 2 करने के बाद में जब हमने सारे क्वेश्चन को लिखा तो हमको यहाँ 2H मिले और 2OH मिला। अब देखो 2H और क्या मिला, 2OH, तो ये प्लस होता है, ये माइनस, और ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो वाटर का 2 मॉलिक्यूल कर दिए, हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, NaCl प्लस AgNO3 एरो, NaNO3 प्लस AgCl। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उनके दिमाग में नहीं आएगा कि हम किससे गुणा करें, किससे भाग करें, क्या करें। ये नहीं सोचेंगे कि मे भी आपका एग्जामिनर आपकी बुद्धि का परीक्षण कर रहा हो और वो एक बैलेंस इक्वेशन लिख करके ही आपसे बैलेंस करने को कह रहा हो। चलो इसमें R और P देख ही लेते हैं। RP देखोगे तो चलो Na यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, Cl यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, फिर Ag यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, अब आ गया NO3, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। मीन्स ये ऑलरेडी संतुलित है, हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग वही का वही एज इट इज क्या कीजिएगा, उतार दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसमें 4th नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है BaCl2। क्या लिखा हुआ है, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस 2HCl। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे हमको मिलेगा BaSO4 प्लस HCl। अब इसको भी बिना देखे, बिना R और P लिख करके हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या, Ba सेम है, SO4 सेम है, Cl2 2 है, H2 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, बस इसी को 2 कर दीजिए, आपका सॉल्व हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, क्या लिख देना है भाई, BaCl2 प्लस H2SO4। सब चीज वाला BaSO4 सेम है, H और Cl में अंतर है, क्योंकि H यहाँ पर भी 1 है और Cl यहाँ पर 2 है, सॉरी दो है, और यहाँ पे H भी 1 है और Cl भी क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगले सेक्शन पे। अगला हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और लिखने के बाद में उसको क्या करना है, संतुलित करना है। लिखने के बाद में क्या करना है, संतुलित करना है। चलो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। चलो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, अब बना क्या है, CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O बना हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या बना हुआ है, H2O बना हुआ। क्या बना हुआ है, H2O बना हुआ है। पहले देख लेते हैं R और P लिख करके, R और P लिख करके देखते हैं कुछ बात गड़बड़ है या सही है। तो देखो Ca कितना है भाई, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। O कितना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, यहाँ क्या है 3 और 1 4 है। चलो उसके बाद में H 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी कितना है 2। C कितना है भाई, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे है। अब देखो दोनों सेम है, नहीं सेम है, इसीलिए हमने कहा था R और P लिख लेते हैं, हो सकता है कुछ बात हमारी बन जाए। तो बात बन गई क्या कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या है भाई, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी अपने आप में ये एक बैलेंस रिएक्शन ही लिखा हुआ है। इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ था, हमें केमिकल इक्वेशन लिखना था। चलो नेक्स्ट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसके लिए क्या करेंगे, हमको क्या कहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, AgNO3। इससे बना क्या है, जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब ये तो बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही नहीं सकता। Zn देखो NO3 यहाँ पे 2 हो गया, तो मतलब यहाँ पर भी 2 रहा होगा। तो जब ये यहाँ पे 2 रहा होगा तो ये हो रहा होगा 2AgNO3, क्योंकि तभी ये बैलेंस हो पाएगा। अब ये हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस, तो 2 करने के लिए हमें Ag में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस सिंपल, लो सॉल्व हो गया आपका। एक ही लाइन में सारे इक्वेशन क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। एक ही लाइन में सारे इक्वेशन क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। क्या है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्युमिनियम और प्लस में हो गया कॉपर क्लोराइड आयरो, ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो जाएगा और प्लस में कॉपर, ये चीज हमारा। अब यहाँ एक समस्या है, समस्या ये है कि सवाल में हमारे क्या लिखा हुआ है, कॉपर क्लोराइड लिखा हुआ। ये अगर क्यूप्रस, यहाँ पे कॉपर जो है ये +2 और +3, +2 और +3 दोनों बैलेंस ही शो करता है। तो अगर ये +3 शो कर रहा होता, यानी कि अगर ये +3 शो कर रहा होता तो ये CuCl3 हो जाता, फिर हमको कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। तब ये क्या हो गया, संतुलित हो जाता, तब ये संतुलित हो जाता ऑलरेडी। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो रहा होता, ठीक है, तब हमें संतुलित करने की जरूरत थी। तब हम संतुलित कैसे करते हैं, अगर ये Cl3 है यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में ये 3 है, ये 2 है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2Al हो जाएगा प्लस 3CuCl2 हो जाएगा, आयरो 2AlCl3 प्लस 3Cu हो जाएगा। ठीक है, और हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट है। अब इनसे कुछ बन रहा है, उसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बन क्या रहा है, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl बन रहा है। अब बताइए इसको संतुलित करना है, कितना इजी क्वेश्चन होगा। यहाँ देखो Cl2 है, K2 है और यहाँ KCl सिंगल ही लिखा हुआ है, और तो सब सेम है। बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर दें K2SO4। अब ये हो गया हमारा BaSO4। गड़बड़ी कहाँ है, KCl में। क्यों, क्योंकि K यहाँ पर 2 है, Cl भी 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके केवल हमको 2KCl लिख देना है। क्या लिख देना है, 2KCl लिख देना है। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो बैलेंस करने वाले थे, उसको भी देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर क्या हो जाए, पूरी तरीके से फिनिश हो जाए।
निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताइए। आपको प्रकार भी बताना है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के साथ साथ। पहला क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। चलो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा KI2। और क्या अगला क्या लिखा हुआ था भाई, अगला लिखा हुआ है बेरियम आयोडाइड, बेरियम, ये ब्रोमाइड है, ये क्या है, ब्रोमाइड है, तो ये हो जाएगा KBr2 प्लस BaI2। और बन क्या रहा है, ये बन रहा है K, रिएक्शन हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, पहले इसको सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा KBr प्लस बेरियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा बेरियम आयोडाइड है, बेरियम आयोडाइड, BaI2 आयरो, ये हो जाएगा Ki प्लस BaBr2, BaBr2, ठीक। तो देखो Br2 2 है और I2 2 है, तो हमें इस चीज को 2 करना है, इस चीज को क्या करना है, 2 करना है, इसको भी 2 करना है। यहाँ पे अगर हम R और P लिखें, क्या लिखें, R और P, तो K कितना है 1, यहाँ पर भी 1, Br कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, Ba कितना है 1 है, 1 है, I कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इनइक्वालिटी यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो जहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये Br यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 करने के लिए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2KBr प्लस BaI2 एरो 2Ki प्लस, ठीक। अब ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक कार्बोनेट। अच्छा अपक्रियक प्रकार भी बताना था, तो ये कौन सी अपक्रिया है भाई, ये आपकी है द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला जिंक कार्बोनेट प्लस, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। चलो इसको देख लेते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 से बन रहा है ZnO प्लस CO2। अब ये देखो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है बैलेंस, ZnCO3 एक यहाँ 2 वहाँ 3 हो गया। अभिक्रिया का सिर्फ प्रकार हमको लिख देना है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है भाई, एक अभिकारक 2 चीजों में टूट रहा है, तो ये हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन हो गया और प्लस क्लोरीन गैस हो गया, क्या बन रहा है HCl। इसको संतुलित करेंगे, देखो ये दोनों यहाँ 2-2 हैं, इधर भाई साहब अकेले थे तो इनको भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और जैसे डबल किया ये भाई साहब हो गए संतुलित, और संतुलित होने के बाद में इसका प्रकार क्या हो जाएगा, 2 अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। चलो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्या है भाई, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन क्या रहा है MgCl2 बन रहा है, और प्लस में
H2 बन रहा है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो जब संतुलित करेंगे देखो MgCl2 MgCl2 Cl2 H2 दोनों दो हैं, यहाँ पे दोनों क्या हैं, अकेले हैं। तो अकेले हैं तो क्या करेंगे, इनको भी डबल कर देंगे। इन भाई साहब को जैसे हमने डबल किया, ये हो गया MgCl2 और प्लस में H2। हमारा इक्वेशन क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गया। अब ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो आप बताओगे कि सर जी ये जो रिएक्शन है ये विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। ओके, थैंक यू।